एक बार मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या हूं? मुझे लगता है मैं एक मुसाफिर हूं, लेकिन मेरे दोस्तों को लगता है मैं एक चूतिया फिल्म मेकर चूतिया फिल्म आई थिंक दे हैव ए पॉइंट। बस पूरी दुनिया जीवन मृत्यु के लूप में फंसी हुई है। कहीं पहाड़ खत्म होके सागर में मिल जाते हैं और कहीं सागर खत्म होके पहाड़ में समा जाते हैं। कई साल पहले यहाँ 33 नाम का सागर हुआ करता था। जब हिमालय बना तब इसमें जो जीव जंतु थे वो पत्थर बन गए। बहुत कष्ट हुआ होगा। खैर, यहाँ के कष्ट हरता है ये बुद्धा जी। स्थानीय लोगों ने बताया ये पूरे घाटी की सुरक्षा करते हैं। सोच रहा हूँ सुरक्षित हूँ, ठीक से घूम रहा हूँ, इसके बारे में घर पे एक खत भेज दिया जाए। पास के एक गांव में एक पोस्ट ऑफिस है। लग रहा है बहुत सारे लोगों को सुरक्षित महसूस करवा दिया बुद्धा जी ने। खैर, सुरक्षित महसूस करना इन पहाड़ों में बस कुछ देर की बात है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है। बात भी करो तो सांस फूल जाती है। लेकिन ये लोग किस पत्थर के बने हैं? ये लोग ऑक्सीजन के साथ साथ शहर के केओस से भी दूर हैं। कुछ है तो सिर्फ शांति। अब शांति मतलब स्थिरता, और स्थिरता आती है तपस्या से। जैसे ये मोनेस्ट्री, ऐसा लग रहा है पहाड़ की चोटी पर घोर तपस्या कर रही हो। मोह माया से दूर, मेडिटेशन और परफेक्ट लोकेशन, जैसे मोक्ष का द्वार हो। अब मोक्ष है क्या? जीवन मृत्यु के लूप से निकल पाना ही मोक्ष है। चीज़ों का ख्याल रखना है। आप जहाँ पे भी जाओगे हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करना है। सभी रिलीजन्स में सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। बस उनको फॉलो करने के थोड़े से तरीके अलग अलग हैं, बट चीज़ें सारी सेम है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमती? घड़ी को भला किसने रोका है? खैर, अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में थे। अंतिम और सबसे अधिक सुंदर। अब सुंदरता तो चुनौतियों के साथ आती है। फिलहाल अभी सबसे बड़ी चुनौती थी ठंड को सरवाइव करना। इस ब्रिज के उस पार थी वो जगह जहां आप जाते नहीं, आपको बुलावा आता है।
अब धीरे धीरे लैंडस्केप कुछ और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे, मानो कुदरत सज संवर के बैठा हो। कभी कभी लगता है क्या हम ये सब डिजर्व भी करते हैं। क्या है कि बहुत लोगों ने कुदरत के साथ काफी खिलवाड़ किया है। आपका आउटर जो शेल है, जो कि आप एक तरीके से डाउन जैकेट जो पहन रहे हो, अगर आप उसको सोच रहे हो कि उससे ठंड बच जाएगी, नहीं। आपके जो इनर लेयरिंग्स होंगे, आपके थर्मल, आपका शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर या फ्लीव जैकेट होगा आपका, या हैवी स्वेटर होगा, आपको वो वार्मथ होल्ड करेगा। आपका डाउन जैकेट, आपका विंड प्रूफ जैकेट वो प्रोटेक्ट करेगा आपकी हीट को, तो जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी। सो आप लोग प्रॉपरली लेयरिंग करके रखो, अभी सफोकेशन या गर्मी किसी को नहीं लगेगी। तो जितना आप लेयरिंग कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को ना आगे जाके फिर कोई चेंजिंग का स्पेस नहीं मिलेगा क्लोज, आपको फिर ओपन आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर किसी को भी चेंज करना है, स्पेशली फीमेल्स, प्लीज चेंज कर लीजिए। नहीं, सभी लोग थर्मल पहने, अच्छा है। इसमें लड़का लड़की वाला क्या बात है भाई? अरे बोलो, क्या बोल रहा है? लड़का का क्या बोल रहे थे, बोलो, आप सुनना चाहते हैं अलग से। बोलो बोलो। अब पुरुषों के साथ ऐसा भेदभाव होता आया है। हिमालय की गोद में एक सुंदर सी झील है जहां पहुंच पाना थोड़ा कठिन है। मैंने कहा था यहां जाते नहीं, सिर्फ बुलावा आता है। कहानी के आखिरी अध्याय चंद्रताल लेक पे आपका स्वागत है। आप पहली बार जब इस लेक को देखते हो, ये लेक उतने ही प्यार से आपको गले लगा लेती है। इस पूरे ट्रिप का उद्देश्य चंद्रताल पे मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर खींचने की थी। तस्वीरें आ तो रही थी, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो कैप्चर हो नहीं रहा था। दबाव बढ़ रहा था। No words. The toughest night till today. And 4 layers of clothing. उसके बाद 5 layers of blanket. फिर भी कुछ काम नहीं करा। फिर मैंने देवशीष को बोला पास में आकर सो जाओ, कुछ शाइनेस कुछ नहीं है। फिर भी कुछ नहीं हुआ। जस्ट वेटेड टिल द सनराइज एंड अरे यार बस विंटर में नहीं आऊंगा। बस दैट्स इट। अक्सर संघर्ष का पूर्ण विराम होता है सफलता।
अब कभी कभी हम अपने जीवन को काफी पेचीदा कर देते हैं, लेकिन जो उत्तर है वो काफी सरल होता है। दबाव में इंसान कभी कभी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। इस कहानी का आखिरी अध्याय यहाँ खत्म होता है। इस ट्रिप से मैं सिर्फ तस्वीरें नहीं, बहुत सारी दोस्ती अपने साथ ले जा रहा था। पता ही नहीं चला इन अनजान लोगों से मित्रता कब हो गई। अब ट्रिप तो खत्म हो गई, लेकिन इसके यादों से डिटैच होना पड़ेगा। सोच रहा हूँ नेक्स्ट काशी चला जाऊं।